पावन माटी, जब झुंझुनों की पावन माटी पर आते हैं तो कहने की जहाँ शहादत की साक्षात परिभाषा लिखी जाती है। मैं तो पिछली 10 साल से ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूँ अपने भाई की याद में। अब लैब रिपोर्ट के लिए बाहर जाने की जरूरत खत्म। गैलेक्सी पाथ लैब अब आपके घर आकर लेता है आपका सैंपल, ब्लड रिपोर्ट से लेकर फुल बॉडी चेकअप, सब 70% तक छूट पर। सही टेस्ट, सही रिजल्ट। गैलेक्सी पाथ लैब अभी बुक करें। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झिलको झुंझुनू। फिलहाल मेरी मौजूदगी है नवलगढ़ उपखंड के फतेहश्री के अंदर, और आज शहीद राजेश जी कपूरिया को 11वीं पुण्यतिथि के रूप में मनाया जा रहा है। तो बिल्कुल सारे गांव का और आसपास का लोग ही बिल्कुल उत्साह के साथ पहुंचे। इसी के साथ ही वॉलीबॉल को मैच को आयोजन करे गए कपूरिया परिवार द्वारा। इसी के साथ ही सरकारी स्कूल के बच्चों ड्रेस वितरण को आयोजन भी है वो रखे गए। तो वीडियो के अंदर अंत तक थाना परिवार बच्चे देखो शहीदों को सम्मान बहुत ज्यादा जरूरी है। झुंझुनू इस चीज के लिए जाने भी चाहे तो कसूक की लाग रही है। मैं तो पिछली 10 साल से ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूँ अपने भाई की याद में, और अच्छा लगता है। मतलब सबसे मेन बात तो कि मेरा भाई का ये था कि उसकी एक सोच जो थी उस पे मेरे को काफ़ी गर्व फील होता है, क्योंकि वो हमेशा एक बात कहता था कि यार अपने गांव से अगर कोई भी बच्चा, चाहे वो फोर्स में जाए, चाहे वो सिविल सर्वेंट बने, चाहे वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाए, चाहे वो अपने घर का हो या ना हो, अगर वो अपने गाँव का है तब भी वो अपना नाम कर रहा है, ठीक है? तो उसकी सोच ऐसी थी। और दूसरी बात ये था कि उसके साथ मेरे तो काफ़ी मत उससे थोड़ा छोटा था, तो थोड़ा-सा हमारे बीच में एक थोड़ा-सा एज गैप था, थोड़ा डिस्टेंस था। लेकिन उसकी देखो याद तो आती है, वो हमारी अ, यादों नहीं में तो बिल्कुल, है। वैसे बात चीज़ मैं बिल्कुल एग्री करूँ कि भी आदमी की कमी कहीं न कहीं पूरी होने हुआ है। लेकिन एक गर्व का पल भी है कि भई देखो इस चीज़ से जो अपनी युवा पीढ़ी है वो काफ़ी मोटिवेट भी हुआ है। हाँ, बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ कि मेरे गाँव को मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा। जैसे पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ, तो धीरे-धीरे मेरे गाँव के जो बच्चे हैं, वो काफ़ी इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। और दूसरा उनको ये लग रहा है कि यार 1 दिसंबर को वहाँ प्रोग्राम होगा, मैच होंगे, अपन जाएँगे। और दूसरा क्या है कि सीधी बात है कि जो हीरोज़ होते हैं, वो तो एक तरह से मोटिवेशन का काम करते ही हैं। और मेरे गाँव के लिए और हमारे परिवार के लिए प्लस जो है, ये तो एक बहुत गर्व की बात है कि हमारे इस गाँव के लाडले ने मतलब देश के लिए बलिदान दिया है, तो ये तो बहुत गर्व की बात है। और बिल्कुल, झुंझुनू नहीं बल्कि देश के लिए गर्व की बात है, और कहीं न कहीं मोटिवेशन ज़रूर मिला है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा भई यूनिट के अंदर जो एक प्रोग्राम की जो सूचना मिला है, तो कसो की उत्साह है, के थारी तैयारी रहे? यूनिट के अंदर जैसे यहाँ पे अभी मुझे सीआरपीएफ की तरफ से जीसी2 अजमेर की तरफ से शहीद सहायक कमांडेंट श्री राजेश कपूरिया जी के यहाँ पे उनकी पुण्यतिथि पे प्रोग्राम में भेजा है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे सभी गाँव के लोग सब आए और उनकी याद में अलग-अलग इवेंट कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो ये देख के एक बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा नहीं है कि हम फ़ोर्सेज़ में हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो हमें पीछे से कोई याद नहीं कर रहा है। लोगों के मन में इतना प्रेम है और इतना भाव है कि उसके बाद भी उनकी याद में अगर हम पूरा समय दे पा रहे हैं अपना, उनको याद कर पा रहे हैं, तो ये सब देख के एकदम उत्साह और महसूस होता है, गर्व फ़ील होता है कि हाँ, हमारे पीछे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं। तो ये फ़ीलिंग बहुत प्राउड वाली फ़ीलिंग है। उसके बाद में एक पॉज़िटिव माइंडसेट बनता है और बहुत अच्छा लगता है। मन लगा देश की सेवा करवा में और ज़्यादा मन लागे। बिल्कुल, बहुत इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। लाइक पीछे अगर आपके सपोर्ट में गाँव के लोग इतने लोग आते हैं, वरना बहुत सारे इवेंट कैसे भी कुछ भी हो जाता है। लेकिन ये इस वाले में फ़ीलिंग में अगर आप देखो तो ऐसे फ़ील होता है कि हाँ, लोगों के मन में एक पॉज़िटिव है तो आपका माइंडसेट भी पॉज़िटिव होता है और फिर आप काम भी अच्छे से कर पाते हैं। जो भी आपका काम है, जो भी आपको टास्क मिलता है, आप उसमें अपना 100% दे पाते हैं। और ये फ़ीलिंग ऐसे नहीं है, आप देख के लोगों की आँखों में और इनसे मिलके आपको फ़ील होता है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि सब फ़ेक है। एकदम नेचुरली अपना टाइम निकाल के सब अपना दे रहे हैं, ऐसे कोई नहीं करता। मन से बैठे मन लोग। से क करे हुए हैं, ऐसा नहीं है किसी ने ज़बरदस्ती किसी को बोला है, मन से काम कर रहे हैं। बिल्कुल अनिल जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि यूनिट के अंदर भाई यूनिट से जुड़े रहे के कुछ तैयारी रहे बड़ा कि के कुछ अंदर पोर्टफोलियो तैयार करो, के थारो बैकअप प्लान रहे कि भी फलानो सहित भी चीज़ के लिए के तैयारी रहे? बैकअप प्लान उसके बारे में तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि क्या रहता है क्योंकि मेरे को अभी फ़ोर्सेज़ में 1 साल ही हुआ है। अच्छा यूनिट हाँ, जानकारी दे देता यूनिट के बारे में, फ़ील्ड पोस्टिंग के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। हमारे जितने भी जैसे हमारे पास अभी GC2 में राजस्थान के 82 शहीद हैं परिवार हैं, जिनकी GC2 समय-समय पे जो शहीद हुए हैं उनको याद कर रहा है,
उनके बच्चों के बर्थडे हो, चाहे उनके कोई एजुकेशन में कुछ अच्छी अचीवमेंट हो, हर समय हम उनको याद करते हैं। हमारे यहाँ सबका एक डिसाइड किया हुआ है, हर किसी के लिए। जैसे अभी शहीद राजेश कपूरिया हैं, तो उनके लिए जैसे अनिल को पहले से ही डिटेल करके रखते हैं कि भाई आपको जाना है उस मौके पे, उनके परिवारजनों से मिलना है, गाँव में एक लोगों को मोटिवेट करना है। बाकी जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ भी, यानी उनको इस चीज़ से कनेक्ट करके रखना है। कहीं इस तरीके की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीआरपीएफ अपना एक परिवार है। ये कोई भी अगर मान लो शहीद है या कोई भी जवान है, वो 12 महीने में केवल 3 महीने अपने परिवार को देता है। रिमेनिंग 9 महीने वो सीआरपीएफ में रहता है, या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है उसमें रहता है, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आर्मी हो, जो भी हो। तो उसके लिए अपने परिवार से बड़ा परिवार एक वो है। उस परिवार के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने जो भी इस देश के लिए जिन्होंने अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है, मातृभूमि के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया है, उस परिवार को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। और हम इसके लिए पूरी कोशिश करते हैं कि हर तरीके से, चाहे वो मनोबल बढ़ाने का मामला हो, चाहे उनको इस चीज़ को फ़ील कराना हो कि नहीं हम आपके साथ हैं, यानी मेंटल हो, चाहे किसी भी तरीके की हेल्प हो, हम उनको सपोर्ट करने भाई की जिंदगी के साथ तो है ही, लेकिन जिंदगी के बाद भी ये चीज़ों का ख्याल रखे उस परिवार को, है? बिल्कुल, जिन लोगों ने इस देश के लिए, इससे बड़ा क्या त्याग हो सकता है। इस हाँ। देश में कितने लोग एक्सीडेंट में, कितने लोग कैसे-कैसे चले जाते हैं, लेकिन ये एक अपनी मातृभूमि के लिए इंटरनल सिक्योरिटी, नक्सलवाद इत्यादि कितनी बड़ी समस्या थी, उससे जूझते हुए 2010 के आसपास हमने 76 जवान खोए थे। उसके बाद ये कसालपाड़ ऑपरेशन हुआ था। मैं तो वहाँ अभी सर्व करके आया हूँ। लास्ट 3 ईयर मैं कोबरा में रहा हूँ, जहाँ शहीद राजेश कपूरिया यूनिट रही थी, 223 बटालियन। जिस जगह पे उनका एनकाउंटर हुआ था, उस जगह भी मैं गया हूँ। लेटेस्ट अभी मैं GC2 में पोस्टेड हुआ हूँ, तो मैंने वो सारा जंगल, सारी सर, एक चीज़ें चीज़ देखी। मैं थोड़ा-सा समझना चाहूँगा कि स्थिति बढ़िया को कशोक के आस-पास के इलाकों की बात करूँ या फिर कत्ती क्रिटिकल बड़े सर्वाइव करने रहे। वो पूरा जंगल एरिया है, जहाँ साउथ बस्तर जो नक्सल्स की पूरी एकदम जैसे ऐसा माना जाता है कि एक प्रकार से वो सिमिलर सरकार चलाते थे, अभी लगभग खत्म हो चुका है। जिस एनकाउंटर जो शहीद राजेश कपूरिया का हुआ था, उसका जो नक्सल लीडर था हिडमा, वो अभी 18 नवंबर को उसको एनकाउंटर में मार गिराया है। तो उसके बाद जो PLG बटालियन थी, उसका कमांडर था वो सबसे बड़ा। तो अभी लगभग एकदम लास्ट, नक्सल अपनी लास्ट फाइट के चक्कर में या अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए हल्का-फुल्का लड़ रहा है, बाकी लगभग खत्म हो चुका है। अंतिम स्टेज। हाँ, जो अमित शाह ने, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जो एक टारगेट रखा था कि मार्च 2026 से पहले नक्सलिज्म खत्म कर देना है, उसके उस ताबूत में लास्ट हिल थी जो हिडमा, जिसको अभी माडवी हिडमा, जिसको अभी 18 नवंबर को एनकाउंटर में बहुत शानदार जानकारी दी। ताऊ जी देखो अपने साथ, ताऊ जी ए फौज में लगे तारे हाँ। सामने राजेश जी, हाँ। शहीद भी होगा तो कसाक तो के विचार हा कहीं से के कुछ बोलता करता विचार तो बहुत अच्छे विचार, कोई नेगेटिव इसके पास कुछ था ही नहीं। के कुछ सीखने मिला है भाई इस आपका प्रोग्राम कता के जरूरी मान रहे होते। देखो काफ़ी ये चीज़ ज़रूरी है। जो भी शहादत दिवस है, शहादत दिवस को मैं काफ़ी लोग इंतज़ार कर, गाँव का सारा लोग एक चीज़ के लिए उत्साहवर्धन हुए। मतलब ये जो भी इवेंट हुए के अंदर कोई खेल पार्टिसिपेट हुआ है और बाकी हुआ है, इसमें गाँव का लोगों को काफ़ी मनोबल बढ़ा है और बा लोगों के अंदर एक यूथ के अंदर एक प्लस पॉइंट जाए कि भाई हाँ अपन यू काम यहाँ करना है, एक अलग उत्साहवर्धन हुआ भी चीज़ छू। पॉजिटिव एनर्जी। बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी हुआ, एक हौसला वर्धन हुआ। ये जो प्रोग्राम है शहीद परिवार की तरफ से इस गांव में, इस फतेहश्री गांव में जो 15 साल के आसपास हो गए जैसे प्रोग्राम होता है, तो ग्रामवासियों को और जो डाणी के लोग हैं, जो युवा हैं, जो ये अपने वॉलीबॉल प्रतियोगिता होती है, ये भी यानी बहुत अच्छा है। इसमें कई देश प्रतिभाएं के भी हैं और देश के लिए आगे युवाओं को जाने का मौका मिलता है और एक मोटिवेट है और अच्छा संदेश जाता है और एक ब्लड में कुछ एनर्जी। देश के प्रति नई एनर्जी पॉजिटिव रूप में आती है। तो ये शहीद परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और जो गांव है वो उनके साथ खड़ा है पूरा। ये जो प्रोग्राम है जो मोस्टली सिस्टम से डिलीट होगा, लेकिन ये जो कपूरिया जी का चल रहा है पिछले 11 साल से, तो मैं बहुत ही मतलब अच्छा मानता हूँ इसको कि इतने बड़े लेवल पर हर बार प्रॉपर तरीके से हो रहा है। जबकि यहाँ पर लगभग मोस्टली क्या होता है, मूर्ति लगा देते हैं उसके बाद में भूल जाते हैं उसको। तो ये लगातार ये प्रोग्राम हो रहा है, इसके लिए मैं बहुत बड़ा अभिभूत हूँ। और इस चीज़ें मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यू रहे, ताकि इस बहाने कोई भी लॉजिक से समझो कि शहीद की याद बनी रहे। कपूरिया जी- बिल्कुल आ चीज बड़ी जानदार ये बताइए कि भाई शहीद ने सम्मान की भी बहुत ज्यादा नीड है, तो आपनों भी एक सामाजिक दायित्व बना है कि भाई यहाँ का जो शहीद परिवार है मन सम्मान की दृष्टि से बिल्कुल देखा जाना चाहिए। साथ में ही यहाँ का प्रोग्राम के अंदर बिना इनविटेशन बिना बुलावा ही पहुंच जाना चाहिए और शहीद ने याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो राजेश जी का माता जी ही हैं अपने साथ, देखो बेटा की कमी पूरी कोने उसके, लेकिन कठिन कठिन गर्व को पल देगा भाई गाँव ने, देश ने, जिला ने। माँ के लिए आ चीज सुननो बेटा ने खोनो बहुत बड़ी बात है, लेकिन देश के काम आवे और वह आज ये इवेंट ना जबरदस्त तरीका से मना रहे हैं। साथ में स्कूल के अंदर ड्रेस को वितरण भी कर रहे हैं, तो बहुत सारा सामाजिक काम भी साथ साथ ही कर रहे हैं। बहुत सारा लोग सपोर्ट के अंदर पूछे हैं। बिल्कुल पूरा वीडियो देखने के अंदर थारी की राय बने बिल्कुल कमेंट के अंदर बताओ और कमेंट के अंदर जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना।
झलको